विजय पा लेता है। कब? जबकि लोभ रूपी नारंतक अंत तक लड़ता है। लोभ ही नारंतक है, ध्यान का बल ही दधी बल है। और पहले बंदे दही जमाले पिछिए दुहिए गाई, बछड़ा वा को पेट में माखन हाट बिकाई। तो पहले ध्यान जमाना है, ध्यान का बल ही दधी बल है। और वो सातवीं आसमान में यानी अपने स्वरूप के सन्निकट सातवीं भूमिका में लोभ पिंड छोड़ता है। काम मारा गया, मिट गया, तो अहंकार आ जाता है अपने किए हुए पर कि हमने इतने ऊंचे पहुंच गए, इतनी ऊंचाई पर। तो पहले प्रसन्नता होती है साधक को, यह प्रसन्नता ही प्रकाश है। और जहाँ अहंकार में प्रसन्नता ही अपने किए हुए पर, तहाँ बस वो पतन की तरफ चला जाएगा। पतन ही पाताल है, पतन की तरफ वो ले जाएगा। प्रकृति ही देवी वहाँ बलिदान करेगा। फिर से वैराग्य रूपी हनुमान कि जो हम मान लिए, हनन माने मारना, मान अपमान का एकदम मिटा देना, अहंकार को रहित हो करके। अब फिर से उतने सतह से साधक को भजन करना पड़ेगा। इंद्रिय 20 ये गिद्धनी है इंद्रिय हो गई, जब बहिर्मुखी हो जाती तो गिद्ध हो गई। अगर अंतर्मुखी भगवान के चिंतन में है इंद्रिय, मन सहित इंद्रिय, यही कामधेनु बन जाती है। तो बस मन की जड़ता ही मकरत ध्वज है। अपने को किए हुए का ध्वजा फहराने लगता है, मन में जड़ता आ गई। तो प्रेम ही पूंछ है, इंद्रियों की दृढ़ता ही गदा है, और श्वास ही खंभा है। और श्वास प्रश्वास में प्रेम के साथ साधक लग गया, अहंकार से रहित हो करके, तो त्याग ही तलवार है। जिस जगह पर प्रकृति स्थान पा गई थी, अहंकार आ गया था, वहाँ वैराग का संचार हो जाता है। साधक आगे बढ़ जाता है, उस खाई को पार कर लेता है। तो इसलिए अहंकार जो है बिना मतलब का होता है यह, और इसमें कुछ नहीं धरा। लेकिन जीव कुछ भी है, कोई भी लोग अकड़े रहते थे। भजन करे पाताल में और प्रकट करे आकाश, 3 लोक नवखंड में छिपे न हरि का दास। तो पतन ही पाताल है, पद पाताल शीश अजधामा। तो जहाँ पर हम हैं वहीं से हमको भजन करना है। भजन करे पाताल से फिर प्रकट करे आकाश। चित्त जो है चिदाकाश में प्रवेश पा जाए। एक आकाश बाहर, एक भीतर है। उसी को कबीर साहब कहते हैं, रस गगन गुफा से अजर झरे, बिनु बाजा झनकार उठे, तहाँ समुझी परे जब ध्यान धरे। छाओ छाओ रे फकीर गगन में कुटी, तो मन आकाशवत हो जाए। प्रकट करे आकाश। और जहाँ चित्त आकाशवत हो गया, आकाश में विचरने की क्षमता आ गई साधक में, तो 3 लोक नवखंड में फिर छिप नहीं सकता। जब फूल खिल जाता है तो भंवरों को उन आमंत्रित नहीं करता, वहाँ भंवरा कूदे पहुँच जाते हैं। तो केवल नाम जपना है। और ये नहीं कि हम इतना जपे ऊपर अपने से बाँव बाँव करने लगे तो निज मुख कहे सुकृत जही भांति, तो वो अहंकार हो जाए, उससे पुण्य नष्ट हो जाता है कि अपने किए हुए का हम बखान करने लगे। कुछ नहीं, भगवान के केवल भजन करना। ऐसा है कि एक लड़की थी और वो थी जनकपुर में, नाम था उसका पद्मा। इसी संदर्भ में हम एक दृष्टांत बता रहे हैं। और जनकपुर में एक लड़की थी, उसका नाम था पद्मा, और थी धोबी के घर में हुई थी। तो उसका संयोगन ब्याह अयोध्या के धोबी के साथ तय हो गया। तो भगवान राम भी खुश हो गए कि भला तो एक हमारे धोबी को वहीं ब्याह होता है जनकपुर में, एक साली आ जाएगी हमारी, हंसाई मजाक करने का। राम बड़े खुश हुए। और वो पद्मा भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। जब वो आई यहाँ बहू बन करके अयोध्या में, तब उसने अपने धोबी से कह दिया जिसके साथ ब्याह हुआ, अपने पति से, कि हमारा बचपन का ये संकल्प है कि जब तक हम भगवान को अपने हाथ से भोजन न कराएंगे, माला न पहनाएंगे, तब तक न तुम हमारे पति न हम तुम्हारी पत्नी। बस कहा ये हमारा व्रत है, बचपन का हमारा व्रत है, प्रतिज्ञा। इस बात पर धोबी बहुत बिगड़ा करे, उसके ऊपर बहुत मने मन गुस्सान रहा हो।
एक कोई बहाना ढूंढना था पीटने के लिए कि मारे हमें, कैसे इसकी आदत छुड़ा दे। तो एक दिन अयोध्या वाले सड़े गले कपड़ा इकट्ठा किया वो धोबी और ले गया सरजू में गधा में लाद करके पद्मा को ले गया और कहा कि देखिए कपड़ा शाम तक में सब तुमको धोना है, धो करके प्रेस करना है, नहीं तो मार करके काट के फेंक देंगे सरजू में। और कपड़ा बहुत ज़्यादा थे, अब बेचारी धो रही थी। इतने में गधा किसी गधी को देखा तो भाग गया। अब पद्मा सोचने लगी कि गधा न मिलेगा तो फिर और वो पीटेगा, अब हम क्या करें। कपड़ा छोड़ करके चली गई गधा ढूंढने। इधर से वो धोबी चला कि देखें कपड़ा धोती है कि नहीं, न धोती होगी तो वहीं मारेंगे हम। तो इतने में भगवान का कष्ट हुआ कि अधम ससु हमारे भक्त को मारेगा। तो राम तुरंत हनुमान जी के पास पहुँचे, चलो हनुमान जी तुमको सरजू नौहा लाएं। हनुमान जी कहे महाराज अभी अभी हम नहा चुके, भोजन कर चुके, अब हम न जाएंगे नहाने। अरे कहें चलो हमारे कहने से हनुमान जी चले गए। जब वहाँ पहुँचे तीर में सरजू के, राम बोले हनुमान जी से कि हनुमान जी तुम गधा बन जाते तो बड़ा अच्छा रहा है। हनुमान जी कहें हम गधा बन जाए, कहे हम पद्मा बन जाए, नहीं वो धोबी आओ तो हमारे भक्त को परेशान करेगा, हम कपड़ा धोते हैं तुम गधा बन जा। अरे कहे महाराज अब यही बाकी है। अरे कहे अपने मन से ब्राह्मण बन जाओ, साधु बन जाओ, कहा बन जाओ, एक बार हमें कहने से बन जाते हो गधा। हनुमान जी बन गए, कहा अच्छा ठीक है। राम पद्मा बन गए धोबिन, कपड़ा धोने लगे तो भगवान थे छू दिए, धो गए, प्रेस हो गए, सूख गए तुरंत। धोबी बड़ा खुश हुआ देख करके कि यह औरत है कि देवी है, बताओ 4 दिन का कपड़ा तुरंत धो डाला इसने दोपहर तक में। बड़ा खुश हुआ, कहा इतना अच्छा कपड़ा कभी हमने नहीं धोया। कहा तुम्हारे पास बहुत बड़ा गुण है, चलो घर को, अब हम कभी ना मारेंगे तुमको, चलो खाना पीना बने। वो तो भगवान थे। अब चल दिए राम। अब वो कपड़ा कहाँ गधे पर ला दो, और जब कपड़ा लादने लगे तो हनुमान जी पीठ संकोड़ने लगे। राम कहा चुपचाप खड़े रहो, हनुमान जी कान में कहे पीठ क्यों संकोड़ रहे हैं, ये कपड़म का वजन है, आप तो पहाड़ उठा लेते थे, काका उठा लिए हैं, सूरज लील गए बाल समय, ये कपड़म क्यों बोझा है। हनुमान जी कहे महाराज ना हमें पहाड़ बोझा है, ना पत्थर बोझा है, ना कपड़ा बोझा है, बोझा यही है ज़्यादा भारी पड़ता है जो शुरू में तुम ये औरतन वाला लहंगा हमारे ऊपर रख दिए। क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी थे। कैसे ले गए, फिर वहाँ गधा को बांध दिया गया। अब वो पद्मा जो नहीं वो तो भगवान थे, रोटी बनाने लगे। धोबी बैठा था, असली पद्मा ढूंढ करके गधा को लेके आई। वहाँ कपड़ा नहीं था, हाँफते हुए आई। जब वो देखा खूंटे में गधा एक और बंधे थे हनुमान जी, वो गधा रींकने लगा कि हमारे खूंटे में कहाँ से अनजबी गधा आ गया। उधर पद्मा दिन भर की भूखी, वो देखा तो राम बने थे पद्मा, तो वह खींच गई कि इसीलिए हमारे ऊपर नाराज रहता, एक और ब्याह कर लीजिए। तो पद्मा और पद्मा यानी राम, वो दोनों में गुत्था होने लगा। दोनों एक एक का बाल पकड़ करके खींच रहे थे। गधा गधा दोनों में भिड़ गए। धोबी हक्का बक्का, दोनों मेहरिया एक जैसे, दोनों गधा एक जैसे, ये भगवान का कर दिए। अंत में भगवान प्रकट हो गए, अपने रूप में आ गए। तो पद्मा पैरों पर गिर पड़ी कि महाराज हमारे लिए आप इतना निकृष्ट कर्म किए, बताओ तुम धोबिन बन गए। इसकी रोटी बनाने लगे तो उसने आरती सजाया, आरती किया, जो भगवान बनाए थे, भोजन कराया, माला पहनाया और चरणों में गिर पड़ी। कहे महाराज अपने शरण में ले ले। राम बोले कि बताओ तुमको क्या चाहिए, वरदान हम देंगे। कहे महाराज दोगे? कहे हाँ। तो पद्मा ने कहा महाराज हमारा मुंह और तुम्हारा मुंह दोनों जुड़ा रहे हमेशा। राम बोले कहा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, द्वापर युग में तुम बंसी हो जाओगे, हम कृष्ण हो जाएंगे, हमेशा मुंह में रहोगे। और राम बिगड़े धोबी के ऊपर कि हम तुमको वैसे पछीटेंगे, मारेंगे कपड़ा जैसे धो करके जमुना में, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। तो वही कंस का धोबी बना। और जब हनुमान जी अपने रूप में आ गए तो गधा की जड़ता समाप्त हो गई। वह स्तुति करने लगा कि महाराज हम जड़ जीव हैं, आपकी महिमा को हम नहीं जान पाए, क्षमा कर दें। तब वो हनुमान जी
ने कहा ठीक है हम क्षमा कर दिए। गधा ने कहा अपने शरण में ले लो। हनुमान जी बोले ठीक है, जहाँ हम तुमको सिर पर रखते हैं तो जहाँ पर पंचमुखी हनुमान होते हैं एक सिर गधे का रहता है। यह तो एक दृष्टांत है। तो पद्म माने कमल होता है, विष्णु भगवान के हाथ में कमल रहता था। कमल हमारी चित्त की वृत्ति ऐसे हो जाए, अहंकार से रहित हो जाए कि कमल जैसे। कमल एक उदाहरण है। गीतम भगवान कर्ण कहते हैं कि जो मन को जीत लिया वो ऐसे ही संसार में रहता है जैसे कमल के पत्ते में पानी पड़ जाए, सूखा सूखा, कमल पानी में डाल जाए, सूखा सूखा। तो ऐसे हमारी चित्त की वृत्ति बन जाए कि संसार में रहते हुए संसार से निर्लेप हो जाए, अनासक्त हो जाए, उससे अलग हो जाए। वही पद्मा है। जब हमारी ऐसी लगन लग गई, लगन ही लड़की है, ऐसा मन में वृत्ति उठ गई, प्रेम का प्रवाह हो गया, तो फिर उस समय भगवान ज्यों ज्यों साधक भजन करेगा अंतर्मुख करके अपने वृत्ति को, तो ये श्वास सरजू है और श्वास प्रश्वास का जप करेगा। चित्त ही कपड़ा है, जो माया के दाग लग गए हैं वो धुलते जाते हैं। ज्यों ज्यों साधक भजन करता है, एक भोजन होता है जिससे शरीर का पोषण होता है, एक भजन ही भोजन है जिससे आत्मा की तृप्ति होती है। कबीर ने कहा कि पकवान वाली का रोटियाँ खाई। तो ज्यों ज्यों साधक भजन करेगा, यज्ञ तप जो कुछ है भगवान स्वीकारने लगते हैं, ग्रहण करने लगते हैं। तो भगवान का मुँह उस समय और भक्त का मुँह एक ही हो जाता है। चाहे वह सेवरी का जूठन हो और भगवान का जूठन एक हो जाता है। यानी ब्रह्म विद्या रूपी बांसुरी जो कुछ बोलेगा और भगवान की ही वाणी ही बोलेगा, साधना संबंधी वाणी बोलेगा। वायु कृपा मूर्ति अनुकूला, अब बोलत वचन झरत जन फूला, अमुद मंगलमय सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। यानी जो बात बोलेंगे तो साधनात्मक बात ही बोलेंगे। तो बस ये मन धोबी हैं जो कि तुरंत धो देता है शक्ति भक्ति को। तो भगवान के द्वारा ये मन का निरोध होता है। भगवान जब रति हो जाते हैं, अब मन बस हो जब आए, जब प्रभु प्रेरक बढ़ जाए। तो जब ये मन मिटा तो ये बैराग ही हनुमान है जो हम मान लिए हैं संसार को। एक तो गधा का सिर था, एक रावण का। तो वो तो ये है कि हम सब कुछ जानते हुए लेकिन मन में एक जड़ता है, हम छोड़ नहीं सकते संसार को। जानते हैं, विद्वान है सब, ये तो रावण के सिर का हो गया, गधे का मुंह। किंतु यहाँ पर है पांचों ज्ञानेंद्रियों की जो पांच तन्मात्राएं हैं, रूप रसगंध स्पर्श शब्द, कि आँख कुछ देखती हैं, कान कुछ सुन रहा है, तो स्पर्श कुछ है, गंध कुछ है, ऐसे संसारिक, इनमें दिव्यता आ जाए और भगवान का दर्शन करने लगे। आँख कान भगवान के शब्द सुने, गंध भगवान की, तुम ही निवेदित भोजन करही और करनित करही राम पद पूजा, राम भरोस उपाय न दूजा। तो ऐसे सब है। तो उस समय जब पांचों ज्ञानेंद्रियों में बैराग का संचार हो जाता है तो बैराग ही हनुमान है। वो साधक कैसे हो जाएगा? कहाँ कबीरा होएगा अंत, जैसे गधा वैसे संत, कि मान अपमान से रहित, चाहे जो कुछ कहते रहो, सम्मान निरादर याद रही, सब संत सुखी विचरंत मही। एक कोई भिखारी रहा तो वो बेचारा भीख मांगे गया। अब भीख मांगने गया तो सुने रहा एक ठाकुर द्वारा था, मंदिर बहुत बड़ा, 2 दिन हुआ बैठा रहा, कुछ नहीं पाया, एको पैसा भेंट नहीं भय उसे। फिर वो चला गया गुरुद्वारे में, सिखों के यहाँ, वहाँ कुछ नहीं मिला। चर्च में गया, मस्जिद में गया, कहीं नहीं कुछ मिला उसे। झोली लिए रहा, झोली खाली का खाली। तो एक जगह शराब खाना था वहाँ वो चला गया। तो वहाँ शराब पी रहे थे लोग। तो एक शराबी से कहा 8 आना पैसा दे दो। तो वो उसे नशा चढ़ा रहा शराबी का, कह ले तुम भी पियो। अब पूरा पॉकेट खाली कर दिया, उलट दिया। अब शराब का शराबी को जब शराब चढ़ती है तो मिट्टी सोना पैसा सब बराबर है उसके लिए। और 1 घंटे में उसकी झोली भर गई, कुल शराबी दे दिए। तब वो भिखारी ने कहा कि हे भगवान, आप पता तो कहीं का बताते हैं और रहते आप कहाँ हैं?
ढूंढे कहाँ कहाँ मिले शराब खाने में। तो रिंदों के नज़र में मैं खाना काबे के बराबर होता है, साकी के गली का हर फेरा एक हज के बराबर होता है। तो एक साकी कहते हैं पिलाने वाले को, रिंद माने शराबी, कि जैसे शराब का नशा चढ़ जाता है तो घड़ी दूड़े घड़ी में उतर गया, किंतु नानक देव कहते हैं कि नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, और नशा संसार के उतर जात प्रभात, कि नाम का नशा हो जाए, ध्यान का नशा हो जाए, कभी ना उतरे। तो रिंद कहते हैं पिला, साकी कहते हैं पिलाने वाले को। तो जो सदगुरु हैं वही हैं साकी, और उनके जब हम दरवाजे में पहुंच जाते हैं तब वहीं ये झोली भर जाएगी नहीं और कहीं ना भरेगी, चाहे जहाँ घूमो। जब कोई संत मिल गए, संतों में संत विशुद्ध मिल ही परिते ही, अचितों ही राम कृपा करी गई, तभी ये झोली भय नहीं, ये दरिद्र पिंड नहीं छोड़ती। बंद करिए हो तो अब थोड़ी से। तो इसलिए यही है कि वो ही कल्प वृक्ष होते हैं, एक महापुरुष। उनके सन्निकट कोई भी पहुंच गए छत्र छाया में, सब कामनाएं पूरी होने लगती हैं। जब महाराज युधिष्ठिर जाने लगे हिमालय में तो द्रौपदी गलने लगी हिमालय में। अर्जुन ने बताया कि महाराज द्रौपदी गल रही है। युधिष्ठिर बोले गल जाने दो उसी में, उसे सौंदर्यता का बहुत अभिमान था, इसलिए थोड़ी देर में भीम भी मरने लगे। युधिष्ठिर कहा इनको बल का अभिमान था, इनको भी मर जाने दो। नकुल कहा इसको सुंदरता का अभिमान था, सहदेव कहा विद्वता का अभिमान, और अंत में अर्जुन कहा तुमको बाण विद्या का बहुत अभिमान था। सब गल गया और उनका युधिष्ठिर का एक अंगूठा भर गला बस। विमान आया स्वर्ग से, तो कहें आप बैठें, धर्मराज पहुँचे वहाँ तो एक कुत्ता साथ में गया था, कहा कुत्ता पहले बैठा लो। अरे कहा महाराज ये तो आप जैसे महापुरुषों के लिए पुष्पक विमान है, ये हम कुत्ता बिल्ली नहीं बैठते। कहा जितना हम सगे थे सब हमें छोड़ दिए, ये नहीं छोड़ा, इसलिए इसको पहले आगे बैठाओ। तो कुत्ता गया। युधिष्ठिर बैकुंठ पहुँचे। एक दिन नर्क देखने गए तो नर्कवासी बहुत खुश भये, कहें महाराज आप खड़े रहें, आपसे जो स्पर्श होकर के हवा हम लोगों को मिलती है तो बहुत राहत होती है, बहुत शांति मिलती है, आप खड़े रहें। तो यह एक रूपक है। जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं हमारे पूर्व मनीषियों ने लिखा है वो सब साधना की बातें, बाहर की बातें नहीं हैं। तो कोई भी साधक है जब भजन करते करते जो आचल है, स्थिर है, शीतल है, हिमालय जैसे परमात्मा में प्रवेश जब साधक करने लगता है, ऊंचाई पर जब जाता है तो ध्यान रूपी द्रौपदी, जब भगवान अब अलग नहीं है, ध्यान समाधि में परिणित हो गई, सहज समाधि भली संतो, तो ध्यान की का आवश्यकता, वो भी उसी में समाहित हो गई। जब अभाव नहीं दुनिया में तो भाव किस लिए, भीम भी उसी में गल गए, भाव ही भीम है, नियम ही नकुल है। जब अब भगवान भिन्न नहीं तो नियम किसके लिए करें। सत्संग माने सत्य का संग, भजन चिंतन पूरा हो गया। सहदेव की क्या आवश्यकता है, अनुराग रूपी अर्जुन। अब दुनिया में राग नहीं तो अनुराग किस लिए, वो भी उसी में गल गए, केवल अंगूठा गल गया। योग के 8 अंग होते हैं, 8 योग के अंगों का गठन, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, 8 योग का गठन जो था वो भी समाप्त हो गया, क्योंकि वो साधना से ऊपर उठ गया। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, केवल श्वास ही श्वान है। श्वास में सदैव भगवान का प्रवाह रहता है। ऐसे महापुरुषों की श्वास भी लग गए, हवा लग गए, कुछ और लग गया तो जीव जो है पतन की तरफ हैं, नरक में हैं और उनको राहत मिलने लगे। वहीं से साधना की जागृति हो जाती है। इसी को योग दर्शन में कहा गया है, कृतार्थ नष्टम अप्य नष्टम तदन्य साधारण त्वत्, कि उन्होंने प्रकृति को नष्ट कर चुके हैं, उनके लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। साधारण लोगों की वहीं से है साधना की शुरुआत होगी, साधारण लोगों के लिए ये रहती है विधि। यही कारण है कि सरजू में सब जितने थे समाहित हो गए थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब। तो ये जितनी भी
दैवी प्रवृत्ति भी श्वास में सब समाहित हो जाती है। केवल के सो केवल भक्तन हितकारी धरे शरीर प्रणते अनुरागी। तो बस केवल ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनके शरण सानिध्य से और जीव को राहत मिलती है। और अब हम समय पूरा एक रविंद्र हैं एटा के, जो कि बड़ा अच्छा गाते हैं कीर्तन, एक भजन वो गा दे तब से स्वामी जी आ जाएंगे आप लोगों के दर्शन देने के लिए। आप लोग दर्शन पाना। हाँ, कहाँ गए हो? चलो शुरू करें। रविंद्र कहाँ गए? वही कहूँ के साथ मत नहीं गा रहा। हाँ, शुरू करें। अच्छा, ये बहुत अच्छे कलाकार हैं। और एक उधर एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, उधर जितना भी है पश्चिम यूपी में आधार जो है एक आधार चैतन्य बहुत जनप्रिय संगीतज्ञ हैं। उन्हीं के शिष्य हैं, हूबहू वैसे ही ये गाते हैं। तो थोड़ी से गाएंगे बढ़िया से और सुन लें, तब से स्वामी जी का दर्शन होगा आप लोगों का।